वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद दोबारा आज से हम सब वीडियोस के ज़रिए फिज़िक्स पढ़ने की क्लासेस जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले के जो वीडियो में हमने देखा था कि किसी वेक्टर को हम किस तरह से एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में उनको तोड़ करके लिखते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, इसका ये डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड डायरेक्शन है यानी कि जेड एक्सिस। तो इस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल करके हमने इसको कंपोनेंट के टर्म में एक्सप्रेस किया था। तो आपको अगर इसकी थोड़ी सी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो इससे पहले का वीडियो आप देख लेंगे। हम सब ने यहाँ पे ये देखा था कि एक वेक्टर को हम इस तरह एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के सम के तौर पे लिख सकते हैं। ये एक्स जो है ये वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग में जो उसका कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, ये वाई उसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है और ये जेड जेड के डायरेक्शन में। तो इनमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से ये वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हम किसी भी वेक्टर को, हमारे पास कोई भी दिया हुआ वेक्टर अगर है तो इनको, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ वेक्टर के नोटेशन का। आप कोई वेक्टर लें, उनको तीन कंपोनेंट में उनको रिजॉल्व करके आप लिख लें। तो आज हम ये देखेंगे कि इस तरह के तीन वेक्टर अगर या दो वेक्टर दिया हुआ है तो इनको हम सम कैसे करते हैं। तो सम बाय डेफिनेशन सिंपल सा है कि अगर आपका ए एक वेक्टर है जो इस तरह का है एक्स आई वाई जे और जेड के, और बी एक वेक्टर है जो एक्स ये प्राइम हमने कर दिया दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, y प्राइम जे और z प्राइम के। तो ये तीन है, इनका भी तीन कंपोनेंट्स में ये रिजॉल्व किया हुआ है। तो अगर इनका सम निकालना हो तो इसका सिंपल सा तरीका है a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू एक ऐसा वेक्टर कि इनका जो कंपोनेंट है ये जुड़ जाता है। अब देखें इस तरह अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है तो जस्ट हम हर एक डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे और इस तरह जो नया वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पहले वेक्टर यानी ए और दूसरे वेक्टर यानी बी, इनका जो कंपोनेंट है इनका सम के बराबर होगा। और ये जो दूसरा है वो y और y प्राइम यानी कि आपका जो दोनों इससे जिन दो वेक्टर्स को हम जोड़ रहे हैं उनके दोनों कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा। इसी तरह से z कंपोनेंट भी जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। अगर वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हों तो इनको इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। ये तो सिंपल सा तरीका हुआ। अगर इसी तरह से तीन मान लें कि एक और वेक्टर है सी वेक्टर, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये मान लें कि x3 i y3 j और z3 k। अगर a b c इनको भी जोड़ना है तो बस ये कंपोनेंट जुड़ जाएगा। आप एक जनरल, तो इस तरह से हम सब ने देखा कि एक जनरल तरीका ये निकल कर आता है कि हमारे पास अगर n वेक्टर्स हैं, इस तरह से एक जनरल तरीका निकल के ये आता है कि अगर हमारे पास n वेक्टर हैं, मान लें कि r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, इस तरह का n वेक्टर्स अगर हैं और इन सब का सम निकालना हो और इनका कंपोनेंट
एक्स वाई जेड दिया हुआ हो तो सिंपल सा रूल ये होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, उसका जो कंपोनेंट होगा वो इनके कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। यानी x2 इस तरह से x3 xn, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट, उस तमाम जो वेक्टर्स हैं जिनको जोड़ करके हम ये रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके कंपोनेंट्स के जोड़ने के बराबर होगा। इसी तरह से y और z कंपोनेंट, ये जनरल रूल है, जितने भी वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स जुड़ जाएंगे। यही सिंपल सा तरीका है। आगे हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़, इनको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर के कैसे करके उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। यानी इनका जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है यानी डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है। तो मान लें कि दो वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। a का मैग्नीट्यूड, ये बाय डेफिनेशन तो ये a के इस तरह से दिखेगा, और b का मैग्नीट्यूड ये a के बराबर है और ये b के बराबर है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, हम मान कर चलते हैं। यानी दो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, इनका एक का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे का मैग्नीट्यूड b है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ये बाय डेफिनेशन क्या होता है, a डॉट b, ये इनका नोटेशन है। इसका मतलब हुआ कि a और b को हमने स्केलर तरीके से गुना किया। ये कितने के बराबर होता है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड a टाइम्स b, यानी b का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का जो कॉस है उसके इन तीनों के स्केलर मल्टीपल का बराबर होता है। यानी कि बगैर डायरेक्शन को काउंट किए हुए अगर इनका एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा उसके बराबर होगा। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ। मान लें ये एक वेक्टर है, ये 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट है। ये दूसरा वेक्टर है, ये 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट यानी कि ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, साउथ ईस्ट मतलब बीच का रास्ता। तो ये कितना एंगल होगा ईस्ट के साथ, 45 डिग्री का। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो a डॉट b विल बी इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड यानी a, b का मैग्नीट्यूड यानी b, और दोनों के बीच का एंगल कॉस कितना के कॉस 45 डिग्री। तो इस तरह से a यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, b यानी 6 मीटर पर सेकेंड, और cos 45 1/2 इतने के बराबर होगा। यानी 30 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बाई √2। ये इनके डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं।